माय चैनल मॉम्स लाइफ मेड इजी। आई एम मोनालिसा चक्रवर्ती। मैंने ये यूट्यूब चैनल बनाया है मॉम टू बी, एग्जिस्टिंग मॉम्स, स्ट्रगलिंग मॉम्स एंड enjoying मॉम्स के लिए। ये चैनल इज़ ओनली डेडिकेटेड फॉर मॉम्स, वेरियस टाइप्स ऑफ मॉम्स जो पेरेंटिंग इंजॉय कर रही है, पेरेंटिंग स्ट्रगल कर रही है और पेरेंटिंग में एंटर कर रही है। फॉर ऑल देम देयर इज यूजफुल टिप्स, अपडेट्स जो कि मैं शेयर करती हूँ इस चैनल से। सो कीप सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर। उस ऑडियंस से शेयर कीजिए आपके फ्रेंड्स एंड फैमिली में जो इस फेज़ पर हो और स्पेसिफिक टॉपिक में भी इम्पॉर्टेंट फॉर यू। प्लीज शेयर विद देम and do like and share and subscribe if you really like this video. It gives me motivation. So friends, आज का हमारा टॉपिक है what to pack in your hospital bag. मैं व्यूअर्स को क्विकली बता देती हूँ हॉस्पिटल बैग क्या है। हॉस्पिटल बैग एक छोटा सा बैग है जिसमें आप ऑल दी एसेंशियल्स जो आपके अपकमिंग बेबी का और आपके लिए एसेंशियल्स हैं फॉर दी स्टे ऑफ 5 to 6 days इन अ हॉस्पिटल रिक्वायर्ड, वो सारा कुछ आप पैक करके इस बैग में लेके जाते हैं। इस बैग को आप प्रॉपरली प्लान करते हैं ड्यूरिंग योर प्रेगनेंसी सो दैट whenever you are delivering a baby, आपके पार्टनर और एसोसिएट को इनिशियल 4 to 5 days में बेबी के जितने भी एसेंशियल है और आपके एसेंशियल्स आपको देने में तकलीफ ना हो। दे शुड नॉट रन अराउंड टू फाइंड दिस थिंग्स, इट शुड बी रेडिली अवेलेबल इन बैग, दे जस्ट नीड टू हैंडल दिस टू यू। सो इसीलिए आपको ये हॉस्पिटल बैग बहुत अच्छे से ऑर्गेनाइज्ड वे में पैक करके रखना चाहिए। सो आई विल let you know what are the things which are must in hospital bag which you need to carry. So आगे चलते हैं, देखते हैं कि ड्यूरेशन ऑफ स्टे मोस्टली कैसा रहता है हॉस्पिटल में। इफ़ यू हैव गॉन थ्रू सी सेक्शन डिलीवरी, आपको 5 से 6 दिनों के लिए हॉस्पिटल में रुकना होगा। आपको अगर नॉर्मल डिलीवरी कर रहे हैं आप तो आपको 4 to 5 days हॉस्पिटल में रुकना पड़ेगा। सो यू हैव टू plan accordingly, you have to plan all essentials accordingly so that you can bring all the essentials for 5 to 6 days, 4 to 5 days, जैसा भी आपका स्टे रहे। Keep whatever contents I am going to show you, वो सारा आप इतने डेज के हिसाब से अपने पास रखिएगा, ठीक है। नेक्स्ट इज हॉस्पिटल बैग। हॉस्पिटल बैग आपको ऑलवेज 2 बनाना है, एक है अपने डिलीवरिंग मॉम के लिए और एक है डिलीवर्ड बेबी के लिए। जो न्यू बेबी, अपकमिंग बेबी आएगा उसके लिए एक बैग अलग रेडी रखना है और अपने लिए एक बैग अलग रखना है। सो बिफोर आई मूव अहेड, आई वॉन्ट टू टेल यू समथिंग गुड अबाउट मॉम टू बी। प्रेगनेंसी एक ऐसा फेज है जो कि हर लेडी के लाइफ में जब आता है एक अमेजिंग एक्सपीरियंस दे के जाता है, बिकॉज दे आर ग्रोइंग अ स्मॉल लाइफ विद इन देम। इस फेज के एंड तब होता है जब आपका एक छोटा सा बेबी आपके हाथ में आता है आफ्टर वेटिंग 9 months आप उस बेबी के लिए बहुत बहुत एफर्ट देते हैं। यू टेक केयर ऑफ योर सेल्फ सो दैट द बेबी शुड ग्रो नाइसली, द बेबी शुड बी हेल्दी, all these things comes in our mind and we wait till 9 months to deliver a baby. So at the end of the 9 month जब होता है तब हमारा बेबी हमारे हाथ में आता है। So before the baby comes in our hand, we have to plan many things for the baby. We have to take care of the clothing, foods, essentials, winter care, complete warmth which is required to be given to the baby once he or she will come. So all the things we have to plan and keep it ready inside a bag so that our parenthood journey starts very hassle free. So in the same way, this video is divided into 2 parts. एक जो है वो मॉम्स एसेंशियल के लिए जो आपको ज़रूरत रहेगा आफ्टर डिलीवरिंग अ बेबी, और दूसरा है डिलीवर्ड बेबी जो आपका न्यू बेबी है उसके लिए क्या एसेंशियल्स है, वो सेकंड पार्ट में मैं बताऊंगी। सो क्विकली अपन मूव करते हैं। सबसे पहले बेबीज एसेंशियल के लिए। बेबीज एसेंशियल में जाने से पहले मैं आपको ये बता दूं कि आप जब हॉस्पिटल में जाएं तो आप 2 चीज़ अपने पास रेडी रखें। फर्स्ट इज आपकी प्रेगनेंसी के सारे डॉक्यूमेंट्स जो भी आपके पास है वो सारे डॉक्यूमेंट्स आप एक फोल्डर में लेकर साथ में जाएं।
I am not writing it here as an essential for mom or a baby because maybe some of the hospitals में आपके essential documents आपके अपने पास रख ही लेते हैं, so you need not to carry. If it is not, please carry them. Second thing, आपका baby boy हो या girl हो, make sure that you have two names with you. One is the name of a baby boy and name of a baby girl, because it is must, because once you will deliver the baby, within 2 hours of time they will tell you to fill a date of birth certificate जहाँ पे आपको आपके बच्चे का नाम देना पड़ेगा. So you'll not be able to give the name if you do not find out two names. One is the baby girl's name और baby boy's name. So दो चीज़ ज़रूर करके जाइएगा, एक आपके डॉक्यूमेंट्स लेके जाइएगा और एक आपके बेबी गर्ल या बेबी बॉय का नाम ढूंढ कर जाइएगा. सो कमिंग टू द बेबी एसेंशियल सेक्शंस, फर्स्ट एसेंशियल इज यूनिसेक्स ड्रेस. वेदर आपको बेबी गर्ल हो या बेबी बॉय हो, यू कैन ऑप्ट फॉर यूनिसेक्स ड्रेस. आप एक यूनिसेक्स ड्रेस खरीद लीजिए जो कि ऐसे फ्रंट ओपन हो, बाय रिबन्स और बाय बटन्स, जिस वे में भी ओपन हो, बट फ्रंट ओपन ड्रेस ज़रूर खरीदिएगा. समर हो तो आप स्लीवलेस खरीद सकते हैं, अदरवाइज विथ स्लीव आप ड्रेसेस खरीदिए. 6 पीसेस ऑफ ड्रेसेस अपने पास रखिए अकॉर्डिंग टू योर स्टे. अगर आप 5 दिन रह रहे होंगे तो 5 रखिए, बट बेटर है कि आप 6 days इज़ द मैक्सिमम लिमिट यू शुड कीप विथ यू. सेकेंड ऑप्शन है कि प्योर कॉटन नैपी. प्योर कॉटन नैपी अपने पास ज़रूर रखिए, 20 to 30 पीसेस रखिए. छोटे बच्चे जब न्यूबॉर्न बेबी आपके हाथ में आते हैं तो न्यूबॉर्न बेबीज़ आर वेरी डेलिकेट, द स्किन इज़ वेरी डेलिकेट. वो पानी के अंदर रहते हैं, दे हैव नो एक्सपोजर टू आउटसाइड पोल्यूशन. उन्हें कभी भी रैशेस, कभी भी स्किन प्रॉब्लम्स हो जाती हैं. सो इंस्टेड ऑफ using any pants or anything, it's always good that आप कॉटन की या फिर हॉजरी मटेरियल के नैपीज़ अपने पास रखिए. और वो नैपीज़ इनिशियल 2 months तक ये नैपीज़ ही पहनाइए ताकि उनके स्किन को सूदिंग इफ़ेक्ट मिले, ना ही कि कोई रैशेज़ या प्रॉब्लम्स हो. तो कीप 20 to 30 पीसेस फॉर एटलीस्ट 5 to 6 days. आपको जो ज़रूरत पड़ेगी उसके लिए ये नैपीज़ अपने पास रखिए, ये रेडी करके रखिए. ये सारे नैपीज़ और यूनिसेक्स ड्रेसेस के लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए हैं, आप उसको जाकर गो थ्रू कर सकते हैं. मैंने चीपेस्ट जो भी ऑनलाइन सेलिंग प्लेटफॉर्म है वहाँ के लिंक्स प्रोवाइड किए हैं जहाँ से आप बाय कर सकते हैं ये चीज़ें. थर्ड एसेंशियल है बेबी रैप मुस्लिन क्लॉथ. बेबी रैप ये एक छोटा सा स्क्वायर साइज रैप होता है जो कि एक पतले कॉटन का बना रहता है. ये रैप बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, इसे लेके जाना ना भूलें. ये रैप आपके बेबी को प्रॉपरली रैप करके फीड कराने के बहुत काम में आता है. ये रैप आप एटलीस्ट 4 to 6 पीसेस ज़रूर लेके जाएं, बिकॉज आपके बेबी के जो गर्दन है वो स्ट्रेट नहीं होती है इस टाइम पे, तो उन्हें फीड कराना, उठाना, होल्ड कराना बहुत डिफ़िकल्ट हो जाता है. सो इस डिफ़िकल्टी में सबसे यूज़फुल होता है कि आप मुस्लिन क्लॉथ अपने पास रखें, बेबी को प्रॉपरली स्वैडल करें, स्वैडल करके होल्ड करके आप बेबी को उठाए या किसी को दे तो स्वैडल करके उसे प्रोवाइड करें. सो दिस इज़ मस्ट फॉर द न्यूबॉर्न बेबी. एटलीस्ट 4 months जब तक उनका नेक स्ट्रेट ना हो, यूज़ द मुस्लिन क्लॉथ टू होल्ड देम. सेकेंड है स्वैडलिंग ब्लैंकेट. ये कुछ एसेंशियल्स है फॉर देयर स्लीप. अगर आप बहुत ही ज़्यादा विंटरी एरिया में रहते हैं जहाँ पे काफ़ी विंटर पड़ता है एंड यू हैव डिलीवर्ड अ बेबी इन द विंटर सीजन, सो you can have more blankets. But otherwise if you are living in the central part of India, then swaddling blanket जो कि मैंने यहाँ ब्लू कलर का दिखाया है आपको, ये swaddling blanket है राइट साइड में. एंड उसके पास पिलो के सेट्स हैं, ये आप पहले से ख़रीद के रखिए. याद रखिए स्वैडलिंग ब्लैंकेट आप 2 पीसेस खरीदेंगे तो भी चलेगा. पिलो के सेट में ये बोल स्टार्स जो है, ये सिलेंड्रिकल शेप के जो 2 पिलोज़ हैं ये बोल स्टार्स हैं. और हॉर्स शू पिलो ज़रूर रखिए बच्चे को कि अगर 1 घंटा या 2 घंटा आप बच्चे को खिला रहे हैं तो हॉर्स शू पिलोज़ में रखिए. और मोस्ट ऑफ द स्लीपिंग टाइम में आप जो नीचे दिया हुआ मस्टर्ड सीड पिलो है उसमें बच्चे को रखिए ताकि उसका हेड शेप मेंटेन्ड रहे. ये जो पिलो सेट्स है वो आप 1 सेट खरीदेंगे तो भी हो जाएगा.
बट एटलीस्ट स्वेडलिंग ब्लैंकेट 2 सेट्स खरीदिए। अगर आप और भी विंटरी जगह में रह रहे हैं वहाँ पे, तो आपको एटलीस्ट थोड़ा मोटा ब्लैंकेट ज़रूर लगेगा बच्चे के लिए। नाउ नेक्स्ट एसेंशियल इज स्लीपिंग बैग और मस्कीटो नेट बैग। आप जाने से पहले ये मस्कीटो नेट बेड ज़रूर खरीदें, क्योंकि आप कोई भी हॉस्पिटल में जाते हैं, मे भी हो सकता है वहाँ मस्कीटोज़ रहें या स्मॉल इंसेक्ट्स रहें जो न्यूबॉर्न बेबी को बाइट कर जाए, उनको स्किन में प्रॉब्लम हो जाए। सो ये मस्कीटो नेट कम बेड इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। इसमें आपका बेबी को डे 1 से आप इस मस्कीटो नेट के अंदर ही सुलाएं, और जब भी आप उसको होल्ड करें इस स्लीपिंग बैग में डाल के स्वेडल करके होल्ड करें, ताकि उसके नेक को सपोर्ट मिले, वो मूव करना इजी हो जाए। ये एक बहुत ही यूज़फुल बैग है जिसमें ऑल साइड से बच्चा कवर्ड रहता है एक्सेप्ट फेस। पूरा शरीर एक वॉर्मथ के अंदर रहता है, प्लस इट इज़ वेरी इजी फॉर पीपल टू होल्ड दिस। उसके बाद एसेंशियल्स है विंटर एसेंशियल्स। अगर आप दिसंबर से लेके फरवरी तक के मंथ में या नवंबर से लेके फरवरी तक के मंथ में आप बेबी डिलीवर कर रहे हैं, तो स्वेटर, कैप, मिटन, बूटीज़ ये मस्ट है आपके बेबी के लिए। पहले से 2 सेट्स खरीद के रखिए। मिटन एंड बूटीज़ तो बहुत इंपॉर्टेंट है, बिकॉज बच्चे बहुत जल्दी हाथ के तलुए और पैर के तलुए ठंडे हो जाते हैं। तो ये मिटन्स एंड बूटीज़ आप अगर बच्चों को पहना के रखेंगे तो शरीर वार्म रहेगा। इवन आप अगर ठंडे जगह से नहीं भी बिलोंग करते हैं तो भी जो स्मॉल इन्फेंट बेबीज़ रहते हैं वो क्लाइमेटिक चेंज को एक्सेप्ट नहीं कर पाते हैं, बिकॉज वो लोग सब समय पानी के अंदर रहते हैं, तो उनका एक ही टेम्परेचर रहता है। वंस दे कम आउट देयर बॉडी इज़ नॉट रजिस्टेड इनफ टू accept the various temperature, so it is always good to give them warm temperature. So ये रखिए अपने पास before you going to hospital. Second is skin care. स्किन केयर में जो मैं ये प्रोडक्ट बताई हूँ, ये सारे प्रोडक्ट आउट ऑफ माई एक्सपीरियंस हैं। मतलब मैंने अपने जो बेबी के साथ यूज़ किया था वो प्रोडक्ट्स बताया हूँ। बट आई वुड सजेस्ट यू कि आप ये प्रोडक्ट्स खरीदने से पहले आप एक बार आप जिस भी गायनेक को दिखा रहे हैं उससे एसोसिएट कोई पेडियाट्रिशियन होगा जो कि बेबी नियोनेटोलॉजिस्ट या बेबी केयर के लिए रिस्पॉन्सिबल है, जो आपके डिलीवरी के टाइम पे एज ए पेडियाट्रिशियन वहाँ रहेंगे। प्लीज़ टॉक टू देम। उनसे आप ये सारे प्रोडक्ट्स ले लीजिए, जो भी प्रोडक्ट्स वो सजेस्ट करें वो वैसे प्रोडक्ट्स खरीदिए। आई एम टेलिंग यू, मेरे बेबी के अकॉर्डिंग मैंने ये प्रोडक्ट्स खरीदे थे आफ्टर टॉकिंग टू माई पेडियाट्रिशियन। सो ये कुछ प्रोडक्ट्स है विच आर काइंड ऑफ सूटेबल फॉर ऑल काइंड ऑफ स्किन्स। लाइक हेयर ऑयल के लिए मैंने मैक्स केयर वर्जिन कोकोनट ऑयल ख़रीदा था। पाउडर में मैंने ममाज अर्थ का टैल्क फ्री एरोरूट से बना हुआ पाउडर ख़रीदा था। पाउडर मुझे इनिशियल 2 to 3 डेज़ में लगा था बच्चे को लगाने के लिए। स्किन क्रीम में मैंने सीटाफिल और वेन्यूसिया करके एक क्रीम है जो कि ड्राई स्किन्स के लिए यूज़फुल है। बच्चे जब इनिशियल में बाहर आते हैं आफ्टर डिलीवरी उनका स्किन काफ़ी रूखा हो जाता है, तो उनको मैक्स हाइड्रेटेड स्किन क्रीम ही देना चाहिए। तो आई यूज्ड सीटाफिल एंड वेन्यूसिया। बॉडी मसाज ऑयल इनिशियल 2 to 3 डेज़ में तो कोई मसाज नहीं हुआ था, बट आफ्टर दैट आई प्रेफर टू यूज़ ऑलिव ऑयल। फिगारो का ऑलिव ऑयल मैंने यूज़ किया है। रैश इन केस आपके बच्चे को आप डाइपर देते हैं या कुछ रिएक्शंस होता है तो कैलेंडुला करके एक क्रीम होता है जो कि सनी हर्बल्स एंड बैक्सन 2 कंपनी प्रोड्यूस करती है। तो आप इनमें से कोई भी एक रैश क्रीम बच्चे के लिए रख सकते हैं अपने पास। टेडी बियर सोप जो डॉक्टर्स रेड्डी का है वो बहुत ही अच्छा और हाइड्रेटेड सोप है, जो कि आप बच्चे को अगर इन केस आपके हॉस्पिटल में टेक केयर करते हैं या उससे क्लीन वगैरह करते हैं तो यू कैन गिव देम दिस सोप टू यूज़। बेबी वाइप्स ये ज़रूर रखिए, बिकॉज इन केस द बेबी इज़ पासिंग यूरिन और इफ़ बेबी इज़ डूइंग एनी poo, so you can actually use baby wipes to clean them. फिर भी आई वुड सजेस्ट कि आप वाइप्स यूज़ करने से पहले पेडियाट्रिशियन से ज़रूर पूछिए। मे बी दे वुड प्रिफर अ नेचुरल मेथड ऑफ यूजिंग कॉटन विद दी हॉट वाटर कॉटन में डिप करके शायद क्लीन करने बोलते हैं। तो अगर वैसा बोलते हैं तो यू कैन यूज़ दैट एज वेल, उसके लिए आप अरेंजमेंट करके रखिए। बट येस, बिफोर गोइंग फॉर डिलीवरी प्लीज़ टॉक टू पेडियाट्रिशियन अबाउट दीज प्रोडक्ट्स।
एट दी एंड आई वुड से एक जेंटल बेबी लॉन्ड्री वॉश होता है हिमालय का, ये भी ज़रूर खरीदिए, बिकॉज आपके बेबी के जो भी क्लॉथ्स हैं उन्हें डेटॉल में या फिर सैवलॉन में डिप नहीं कीजिए और अपने डिटर्जेंट्स नहीं यूज़ कीजिए, बिकॉज ये डिटर्जेंट्स काफ़ी स्ट्रॉन्ग होते हैं, बेबी के स्किन के लिए ये बहुत बहुत हार्मफुल हो सकते हैं. सो प्लीज़ बाय हिमालयाज लॉन्ड्री वॉश या कोई भी बेबी लॉन्ड्री वॉश खरीदिए, उससे आप बेबी के क्लॉथ्स क्लीन कीजिए. ये जितने भी प्रोडक्ट मैंने यूज़ किए हैं दीज आर फॉर नॉर्मल स्किन्स. आप इनके सारे लिंक्स डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए हुए हैं मैंने, आप गो थ्रू कर सकते हैं. और चीपेस्ट ऑप्शन ऑनलाइन का दिया हुआ है मैंने, वहाँ से आप उससे ऑर्डर भी कर सकते हैं. बट मेरा ऑलवेज सजेशन रहेगा स्किन केयर के लिए जो भी प्रोडक्ट्स आप यूज़ करें, प्लीज़ गेट इट वेरीफाइड विथ योर पेडिट्रिशियन. They will suggest you the best option for your baby according to their skin. Next is feeding essential. आप एक स्टील का बाउल और स्पून अपने पास ज़रूर रखिए. इनकेस आपका बेबी अगर फीडिंग बॉटल नहीं एक्सेप्ट करता इनिशियली एंड फीडिंग भी नहीं एक्सेप्ट करता है, तो यू कैन एटलीस्ट फीड हिम विथ द बाउल एंड अ स्पून. गेट दिस बाउल एंड अ स्पून स्टेरलाइज्ड विथ हॉट वाटर बिफोर पैकिंग अप इन द बैग. एक बार स्टरलाइज करके एक सील पैक बैग में स्टोर करके फिर लेके जाइए, ताकि आप इनिशियल डे 0 और डे 1 में आपको फीड कराने के लिए काफ़ी यूज़फुल रहे. उसके बाद फीडिंग बॉटल, चीकू या एवियन का आप फीडिंग बॉटल ले सकते हैं, इसकी भी लिंक मैंने प्रोवाइड की हुई है डिस्क्रिप्शन बॉक्स पे. उसके बाद जब आप डिलीवर करते हो इमीडिएटली आपका ब्रेस्ट मिल्क नहीं आ पाता है, तो इंस्टेड ऑफ दैट यू हैव टू गिव सम फार्मूला मिल्क टू अ न्यूबॉर्न. सो नैनप्रो इन्फेंट फूड है जो कि फार्मूला मिल्क है बेबी के लिए. तो ये फूड नेस्ले का है, ये आप न्यूबॉर्न को दे सकते हो. और यू कैन आस्क योर पेडिट्रिशियन व्हाट शुड बी गिवन एट द फर्स्ट, विच फार्मूला मिल्क. आई वुड प्रिफर नैनप्रो 1 बिकॉज इट्स ईजी टू डाइजेस्ट एंड एवरी बेबी कैन डाइजेस्ट दिस. सो अकॉर्डिंग टू द इंस्ट्रक्शंस प्रोवाइडेड इन द बॉक्स उसी तरीके से बच्चे को फीड कराया जाता है. तो आप पूछ कर ये फार्मूला मिल्क अपने साथ रेडी रखिएगा, बिकॉज वंस यू डिलीवर अ बेबी इमीडिएटली आफ्टर 2 आवर्स आपको बेबी को फीड कराना मैंडेटरी हो जाता है, बिकॉज दे फील हंग्री वंस दे कम अप. नेक्स्ट इज बेबी एसेंशियल में आता है डाइपर्स. सो आई वुड नॉट रिकमेंड टू गिव डाइपर्स टू योर बेबी इनिशियली. लाइक 5 to 6 days का बच्चे को डाइपर्स ना दे. टॉक टू योर पेडिट्रिशियन के डाइपर्स देना है या नहीं देना है. आई वुड ओनली प्रेफर कि इनिशियल 5 to 6 days में आप कॉटन नैपी दीजिए. बट इन केस ऑफ क्रिटिकल सिचुएशन, लेट्स से बेबी कुछ क्रिटिकल है, इट इज़ गोइंग ही और शी इज़ गोइंग टू NICUs, देन इन दैट केस यू हैव टू यूज़ अ डाइपर. सो आई वुड रिकमेंड कि पैम्पर्स प्रीमियम केयर डाइपर इज़ बेस्ट फॉर द न्यूबॉर्न. बट अगेन एवरी बेबी इज़ डिफरेंट, their skin is unique, so maybe the Pamper Premium Care is not suitable for your baby. Get it checked with your pediatrician before putting it in your diaper bag or in your hospital bag. है कैरिकॉट, ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट एसेंशियल है फॉर न्यूबॉर्न्स. अगर हो सके तो आप इसे ज़रूर परचेस कीजिए. ये एक स्मॉल बास्केट टाइप ऑफ चीज़ होती है जिसमें एक हैंडल रहता है, जिसमें आप बेबी को सुलाकर उसको एज अ बास्केट कैरी कर सकते हो. इसमें बेबी बहुत अच्छे से कंफर्टेबली सोता है और उसे कुछ भी डिस्टर्बेंस नहीं होता है. एंड फॉर अ पेरेंट्स, फॉर न्यू पेरेंट्स, इट इज़ वेरी इजी टू हैंडल. आपको गोद में लेके या हाथ में लेके बच्चे को नहीं कैरी करना पड़ेगा. इंडियन रोड्स के लिए ये सेफेस्ट ऑप्शन है. इफ़ यू आर ट्रैवलिंग थ्रू कार, इफ़ यू आर ट्रैवलिंग थ्रू बसेस और यू आर ट्रैवलिंग बाय वॉक, आप हॉस्पिटल में भी एक जगह से दूसरी जगह अगर मूव कर रहे हो, तो बेस्ट ऑप्शन इज़ कि आप उसे कैरी कॉट में सुलाकर ही शिफ्ट कीजिए. डोंट शिफ्ट इट विथ हैंड्स. में भी स्लिप हो जाए या कुछ हो जाए तो बेबी में गेट हर्ट. सो ये आप या तो आपके पास पहले से परचेस करके रखिए, या you can purchase it during your stay to hospital, so that the movement of the newborn baby is very easy from the day 0. Next, I would suggest as a tips
दैट मेक श्योर कि आप एक जिप लॉक पॉलिथीन के अंदर एक सेट ऑफ क्लॉथ, मिटन, कैप, पैंट सब कुछ रेडी रखे, नैपी वगैरह सब डाल के, डाइपर डाल के रेडी रखे, ताकि वेन एवर बेबी कम्स आउट और आपको हॉस्पिटल स्टाफ ड्रेसेस मांगे या ड्रेसेस डिमांड करे तो योर पार्टनर शुड नॉट सर्च अबाउट एंड पुटिंग अ सेट, एक सेट रेडी रहे, वो पूरा पैकेट उन्हें हैंड ओवर कर दे। तो ये एक सेट बनाकर अपने पास रख दे, सो दैट योर फैमिली मेम्बर्स इन पार्टनर कैन ईजिली हैंडल द सेट टू द हॉस्पिटल स्टाफ, ताकि उसके अकॉर्डिंग वो लोग ड्रेसअप प्रॉपरली बच्चे को करवाएं। किसी किसी हॉस्पिटल में ऐसा होता है जहाँ पे वो लोग ड्रेस प्रोवाइड करते हैं, तो इन दैट केस इफ़ यू वांट टू ऑप्ट फॉर दैट ड्रेस यू कैन ऑप्ट, बट आई वुड सजेस्ट कि आप अपने बच्चे के लिए खुद ही ड्रेस घर से लेके जाइए, सो दैट इट कैन बी सैनिटाइज्ड एंड प्रॉपरली क्लीन क्लॉथ एंड सन ड्राइड इवन, और आपके बच्चे को जो भी ड्रेस मिले वो अच्छा नीट एंड क्लीन रहे। सो यूज़ योर ओन ड्रेस। ऐसा एक सेट बना के अपने हॉस्पिटल बैग में फ्रंट पे रख लीजिए, ताकि बैग खोलते ही ये सेट दिखे एंड दे कैन हैंड ओवर दिस सेट टू अ हॉस्पिटल स्टाफ। नाउ लेट्स मूव टू द मॉम्स एसेंशियल। जितना इम्पॉर्टेंट एक बच्चा, न्यूबॉर्न बच्चे का केयर रहता है, उतना ही, और कहना चाहिए उनसे डबल इम्पॉर्टेंट केयर होता है एक डिलीवरिंग मदर का। एक मदर ड्यूरिंग द फेज ऑफ प्रेगनेंसी बहुत सारे चेंजेस में जाती है, एंड ड्यूरिंग डिलीवरी एक बहुत टफ टाइम होता है फॉर अ मदर टू गो थ्रू ऑल दिस पेन एंड डिलीवर्ड हर न्यूबॉर्न बेबी। सो जितना कि उनका केयर हो उतना ही एक मॉम का केयर भी होना चाहिए। सो कुछ चीज़ें आई वुड tell you which are must for you during your hospital stay, otherwise this care continues for 3 months at least। a mother a delivered mother, delivering mother को 3 months रेस्ट करना बहुत ज़रूरी है। सो हॉस्पिटल में तो शी विल गोइंग टू रेस्ट, सो शी शुड नॉट बी वरीड अबाउट हर एसेंशियल्स। वो सारे एसेंशियल्स भी आप हॉस्पिटल बैग में रेडी रखिए, ताकि आपको या आपके पार्टनर को इधर उधर मूव ना करना पड़े। एवरीथिंग शुड बी हैंडी फॉर यू। First is keep handy your maternity pad. Maternity pad is something which is extra soft and extra absorbing capacity. After delivery the flow is very high. If you've gone through C-section also or normal delivery, in both the cases the flow is very high. So maybe hospital people gives pad or not, you keep 20 to 30 pieces of pad with you. These are the pads, like New Mom is one of the company which provides disposable maternity pads, so you can buy these pieces 20 to 30। डिस्क्रिप्शन इसका भी मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया है, इसका लिंक दिया हुआ है। सबसे चीपेस्ट ऑप्शन कहाँ है वहाँ से बाय करने का ऑप्शन दिया है, तो ये आपके पास ज़रूर से रखिए। यूज़ देम इन इनिशियल 5 to 6 days ऑफ योर पोस्ट डिलीवरी। आपको बहुत ही इम्पॉर्टेंटली ये चीज़ लगेगी, तो प्लीज़ हैव इट। सेकेंड एसेंशियल इज़ कीप 5 pairs ऑफ फीडिंग गाउन। इनिशियल में जब आप 5 to 6 days स्टार्टिंग में बेबी पोस्ट बेबी डिलीवरी आपको फीडिंग सेट करना पड़ता है। बेबी इज़ नॉट हैबिचुएटेड टू सक मिल्क, सो इट इज़ वेरी डिफ़िकल्ट कि आप बेबी का फीडिंग सेट करवा रहे हो। यू हैव टू have a proper position to feed a baby should accept that position, be comfortable in that position। so इस situation में ना आपको ऐसा गाउन चाहिए जिसको आप फ्रंट से easily open कर पाए, फीड करा पाए, easily close करा पाए। so please buy 5 pairs of front open feeding gown, so that उसको आप ओपन करके फीडिंग में आप कंफर्टेबल रहे, आपको ज़्यादा तकलीफ़ ना हो फीड कराने में। सो मेक श्योर कि 5 पेयर्स तो एटलीस्ट आप हॉस्पिटल लेके जाए अपने फीडिंग गाउन के। यू कैन बाय दिट इन मिंत्रा, फ्रॉम मिंत्रा, और यू कैन बाय इट फ्रॉम Amazon also। नेक्स्ट इज़ either you delivered a baby in summers or winters or rainy season, please carry warm clothes. Warm clothes contain sweater, shawl, hand gloves,
सॉक्स, सब कुछ आप आपके साथ वार्म क्लोथ्स लेके जाए, बिकॉज वंस यू डिलीवर्ड अ बेबी योर बॉडी गोज अ लॉट ऑफ चेंजेस, सारे हार्मोन लेवल्स चेंज हो जाते हैं एंड बॉडी स्टार्ट्स डिस्पोजिंग ऑल दी लिक्विड्स विच आर केप्ट इन द बॉडी ड्यूरिंग प्रेगनेंसी फेज में। जितना भी लिक्विड बॉडी ने एक्यूमुलेट किया है वो रिमूव करना स्टार्ट करता है। वो जैसे जैसे रिमूव करता है बॉडी गेट्स कूल, सो इट मे बी चांसेस कि आपको कोल्ड कफ लगने का बहुत चांसेस रहता है। सो मेक श्योर कि यू कवर योर होल बॉडी, ताकि आपके बॉडी में कोई भी क्रॉनिक या एलर्जी शरीर में ना जाए। यू डू नॉट फील हाईली कोल्ड। लॉट ऑफ ब्लड लॉस हैपन्स इफ़ यू हैव गॉन थ्रू सी सेक्शन। सो मेक श्योर कि आप अपने बॉडी को पूरा कवर रखिए। तो 2 सेट्स आप ज़रूर लेके जाइए हॉस्पिटल। नेक्स्ट इज़ पर्सनल एसेंशियल्स। आप अपने पर्सनल एसेंशियल्स लाइक टूथब्रश, पेस्ट, आपका डीओ, आपका स्किन क्रीम, कॉम्ब और वेट वाइप्स जो भी आप लेके जा रहे हैं साथ में, ऑल योर एसेंशियल्स यू कीप इट विथ यू, सो दैट ड्यूरिंग योर स्टेज आपको अगर जो भी हेड वॉश करना पड़े या फिर जो भी क्लीनिंग वगैरह करना पड़े, ऑल दिस थिंग्स you should have all the essentials for keep yourself fresh. In case you like to change your clothes, have one set of clothes with you, normal clothes जो आप पहनते हो वो रखिए। एक सेट्स ऑफ अच्छा क्लॉथ भी रखिए अपने साथ। while coming from the hospital you would need that cloth. so all these essentials, personal essentials जो भी हैं वो अपने हिसाब से आप रखिए। जैसे आप बाहर आउटिंग में जैसे essentials अपने लेके जाते हैं, सेम काइंड ऑफ essentials you can keep it with you for the hospitals. सो ये कुछ चीज़ें हैं जो मैं आप लोग से लिस्ट डाउन करना चाहती हूँ। यू हैव टू कीप ऑल दिस रेडी इन योर हॉस्पिटल बैग। नेक्स्ट थिंग इज़ टू टेक अप सैनिटाइज़र। ये बिल्कुल भी मत भूलिएगा। बेबी को हैंडल करने से पहले या आपको कोई टच करने से पहले प्लीज़ टेल देम टू यूज़ सैनिटाइज़र। 500 ml का डिटॉल का सैनिटाइज़र लेके जाएंगे तो भी काम हो जाएगा। कोई भी गेस्ट आपके हॉस्पिटल में मिलने आता है या हॉस्पिटल स्टाफ आपको या बेबी को हैंडल करता है, इंसिस्ट गेस्ट एंड हॉस्पिटल स्टाफ टू यूज़ सैनिटाइजर्स बिफोर टचिंग देम। बेबी का स्किन बहुत ही सेंसिटिव होता है। if you are touching them with dirty hands it may create a lot of problems. so उनके शरीर इतना capable भी नहीं होता है कि they can fight with some diseases और वो लोग को फिर इतना medications वगैरह करना it's very tough. so please take good care of you and your baby during your stay to hospital. now we are coming to the end of this video. there is a small message for mom to be जो कि अभी अभी मॉम बनना चाहती है, उनके लिए एक छोटा सा मैसेज है. आई वुड विश देम अ वेरी बेस्ट ऑफ लक फॉर द अपकमिंग डिलीवरी. हैव अ सेफ डिलीवरी एंड enjoy the remaining phase of pregnancy. so please do subscribe and like if you really like this video. Thanks for watching.